Hi, welcome to my YouTube channel. Let's improve with Arun. Today, after a long time, we are going to discuss one topic, that is articles a, an, and the. Here, articles is divided into two parts: indefinite articles and definite articles. First, we will discuss about indefinite, that is a and n. So first we will discuss about a, that is used before noun that begin with a consonant sound, व्यंजन वर्ण के उच्चारण से पहले. That means a is used before a nouns that begins with consonant sound. व्यंजन वर्ण nouns that begins with vowel sound, स्वर्ण वर्ण के उच्चारण से पहले n का यूज किया जाता है. तो ये दोनों जो है इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं. ए और एन दोनों जो है इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं. तो हम लोग को मिला क्या कि अभी तक कि व्यंजन वर्ण वाले उच्चारण से पहले जो है ए का यूज होता है, और अगर साउंड यानी कि उसका उच्चारण करते वक्त वॉवेल साउंड अगर आता है तो एन का यूज करेंगे. एक बात ध्यान रखना है कि कभी भी जो है उस उच्चारण को देखना है हम लोग को, लेटर को हम लोग को नहीं देखना है. अगर लेटर को हम लोग देखकर एन का यूज़ करेंगे तो गलत हो सकता है. डेफिनेट उसी तरह से अभी जो है दा जो है क्या है, डेफिनेट आर्टिकल्स है. और यहाँ मिला है कि इट कैन बी यूज विथ एनी नाउन्स व्हेन द मीनिंग इज स्पेसिफिक वस्तु के लिए यूज़ किया जाता है दा का. जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में मिला है कि इफ़ ओनली वन इज देयर इन द वर्ल्ड, अगर कोई वस्तु, कोई एक पार्टिकुलर वस्तु जो है सिर्फ एक है दुनिया में, तो उससे पहले जो है दा का यूज़ करते हैं. जैसे कि दा मून, दा सन, दी अर्थ. यहाँ पर जो है उच्चारण दी होगा, इसके बारे में हम लोग बनाएंगे वीडियो बाद में. इसका उच्चारण दी करते हैं. उसी तरह से विथ सुपरलेटिव एग्जेक्टिव, यानी कि सुपरलेटिव एग्जेक्टिव से पहले भी जो है दा का यूज़ होता है. अगर कोई वस्तु ऑलरेडी मेंशन हो, पहले से उसका उल्लेख हो, तो कोई वस्तु जो है उल्लेख पहले से हो तो उसका पहले भी जो है दा का यूज़ करते हैं, या उसके लिए भी दा का यूज़ करते हैं. वेल नोन थिंग्स, जैसे कि कोई बिल्डिंग हुआ, कोई माउंटेन्स हुआ, कोई बड़ा सा नदी का नाम हुआ, ये सब के नाम से पहले भी जो है दा का यूज़ किया जाता है. तो इस तरह से जो है तीनों हम लोग को मिला, ए, एन और दा. इसका यूज़ किस तरह किया जाता है हम लोग डिस्कस किए. अभी जो है हम लोग कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लेने जा रहे हैं. कि लिखा है, फर्स्ट एग्जाम्पल है ही ईट्स मैंगो एवरी डे. यहाँ पर ऐसा होगा तो हम लोग को सिंपली देखना है कि ही ईट्स लिखा है, मैंगो, यहाँ पर कोई भी जो है वॉवेल साउंड नहीं आ रहा है तो ए लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर ए मैंगो होगा. दा तो नहीं होगा क्योंकि कोई स्पेसिफिक यहाँ पर मैंगो है नहीं. माई ब्रदर, नेक्स्ट जो है देखेंगे, माई ब्रदर इज़ डैश डॉक्टर. यहाँ ए होगा, ए डॉक्टर जो है जब उच्चारण कर रहे हैं तो कोई जो है यहाँ पर वॉवेल साउंड नहीं आ रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर एन का कोई चांसेस नहीं है, ए होगा. आई सॉ ए एरोप्लेन. एरोप्लेन जो है जब हम बोलते हैं तो ए आ रहा है, उच्चारण जब कर रहे हैं तो ए आ रहा है. ये जो है क्या है, वॉवेल है. वॉवेल जो है क्या क्या होता है, तो वॉवेल जो है ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांच लेटर को जो है वॉवेल कहते हैं. तो आई सॉ एन होगा, यहाँ पर क्या होगा, एन एरोप्लेन होगा. यहाँ पर एन जो है सही होगा, सही हो रहा है तो एन हो रहा है. यहाँ पर ए सही था, यहाँ पर ए सही था. अब जो है आई हैव एन अम्ब्रेला, यहाँ पर एन होगा क्योंकि अम्ब्रेला लिख रहे हैं, यानी कि अम बोल रहे हैं, यानी कि वॉवेल साउंड निकल रहा है तो अम्ब्रेला होगा. यहाँ पर उसी तरह दे स्टडी इन यूनिवर्सिटी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यूनिवर्सिटी में जो है
ए लगेगा, क्योंकि य से स्टार्ट हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ये जो है वावल साउंड नहीं है। अगर हम यहीं पे लेटर को देखेंगे तो यहाँ पर एन लगाना चाहिए था, लेकिन लेटर को देखेंगे तो ये जो है गलत हो जाएगा, इसलिए उच्चारण को देखना है। ही इज डैश ऑनेस्ट पर्सन, तो इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे। ऑनेस्ट है इसलिए जो है इसको क्या करेंगे, एन होगा। उसी तरह से जो है 7 नंबर है आई एम डैश इंडियन, इसको जो है आप लोग को कमेंट करके बताना है कि आई एम डैश इंडियन यहाँ पर ए होगा, एन होगा कि दा होगा, ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके।